है, क्योंकि ये ऐसी ट्राइब है बेटा जो इन जगहों पे रहती है। क्या है? झोपड़ी इन वाटर, है ना, पानी में। इनके लंग्स हम लोगों के लंग्स से एवरेज ज्यादा बड़े हैं। ये गोताखोर बिना ऑक्सीजन मास्क के 7 से 15 मिनट अंडर सी, मतलब डीप सी वाटर में भी जाके रह सकते हैं सांस लेके। 7 से 15 मिनट ये पानी के अंदर रह सकते हैं बिना बाहर। आप कितनी देर रह सकते हो सोच लो। मेरे हिसाब से 2-4 मिनट के बाद आप बाहर आने लग जाओगे, उससे ज्यादा आप 2 मिनट में आ जाओगे। मैं तो 1 मिनट भी नहीं झेल पाऊंगा, मेरे लंग्स ज्यादा छोटे हैं। ठीक, तो अब प्रॉब्लम क्या है? अब ये न्यूज में इसलिए आ गए क्योंकि भाई ये न्यूज में इसलिए क्योंकि इनके यहाँ कुछ ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं बचपन से। इनके जीन में कुछ ऐसे बेसिक चेंजेस हैं जो किसी और के अंदर नहीं दिखते। इनके लंग्स बड़े हैं, इनका स्प्लीन बड़ी है, ये बहुत ज़्यादा खून में ऑक्सीजन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो बिना सांस लिए चल सकते हैं। ये पैदल भाले लेके उसी के अंदर टहलते हैं। बताओ, हम लोग पार्क में टहलते हैं, पानी में 15-15 मिनट टहलते हैं, तो ये कितने मजबूत होंगे। तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है उसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं। शो से पता चला है बजाओ की तिल्ली सामान्य आबादी की तुलना में 50% ज्यादा बड़ी होती है। इनकी स्प्लीन्स होती हैं अन्य लोगों के कंपैरिजन में कितने परसेंट बड़ी होती हैं? 50% ज्यादा बड़ी होती है। ठीक, तो ये क्या करता है, इनके साथ क्या होता है, ये जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो वो ऑक्सीजन होल्ड करने की कैपेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है, तो ये हम लोगों से ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर जीवित रह सकते हैं। ठीक, अब इन्हें क्या बोलते हैं? समुद्री जिप्सी। इन्हें क्या बोलते हैं? सी जिप्सीज या सी नोमेड्स कम फ्रॉम सुलू आइलैंड रीजन इन द सदर्न फिलीपींस। दक्षिण फिलीपींस के कौन से? सुलू आइलैंड से आते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देयर नोमैडिक सीज लाइफ, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने घुमक्कड़ खानाबदोश समुद्री जीवन के लिए जाते हैं, तो ये अपना पूरा जीवन मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के समुद्र में ही बिता देते हैं। ये जमीन पे नहीं आते, दे रिजाइड इन ओशियन ओनली। ठीक, अच्छी चीज है ना, समुद्र में रहने वाले व्यक्ति हैं। द बाइजूस आर रिनाउंड फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्री ड्राइविंग एबिलिटीज। ये क्यों जाने जाते हैं? ये बढ़िया से पानी के अंदर बिना किसी सुरक्षा कवच के समुद्र के अंदर गहरे गहरे गोते मार के वापस आ जाते हैं, मरते नहीं। जैसे हम लोग सी बीच पे जाएं और सी बीच में हम थोड़ा नाचे खेलें और पानी के एक बौछार आए, आपको सर कहाँ गए? तो सर ये प्रजाति तो है नहीं कि अंदर चले गए, सर सही में अंदर चले गए। अब जब बाहर आएंगे तो तैर के नहीं आएंगे, उभर के आएंगे। पर ये नहीं आते, इनकी फैमिली को पता है वापस आ जाएंगे पानी में, क्योंकि इनके पति भी आ गए थे, मतलब उनका बाप भी आ गया था, उनके बाप के बाप भी आ गए थे, ये भी आ जाएंगे, क्योंकि इनकी डीएनए और जीन में वो फीचर अवेलेबल है जो हमारे अंदर नहीं। अब आपने देखा होगा कुछ जादूगर क्या करते हैं, अपनी बॉडी को टेम करते हैं। कैसे टेम करते हैं? अपने मुंह को बार बार पानी में डाल के टाइमर चला चला के करते हैं ना। वो इसलिए करते हैं कि हमारे लंग्स की कैपेबिलिटीज बढ़ जाए, वाटर के अंदर बिना ब्रीथिंग के रहने के लिए गहरी सांस लेके लंग्स में भर लेते हैं, और लंग्स की कैपेबिलिटीज है हमारी। अब कितनी देर आप रोक पाओगे ये आप पे डिपेंड करता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। अगर आप 30 सेकंड से ज्यादा रोक पा रहे हैं तो आपको हार्ट से रिलेटेड समस्या नहीं होगी। बट अगर आप 2-3 मिनट से ज्यादा रोक पा रहे हैं तो आप भगवान है, और उससे ज्यादा रोक पा रहे हैं तो ये जनजाति। अभी क्या ना, भगवान को जरूरत क्या है पानी में रोकने के? पानी वाले जीव बन के पैदा हो जाएंगे। देखा था एक मछली वाली कहानी, सत्यव्रत वाली थी, नहीं है ना, सबसे पहले जो हमारे अवतार हैं वो। इसके बाद बजाऊ जो है ये सामान्य लोगों की तिल्ली से ज्यादा बड़ी तिल्ली होती है। प्रकृति अनुकूलन है, उन्हें गहराई अधिक समय तक गोता लगाने में सक्षम बनाती है। वैज्ञानिकों ने इनमें एक जीन देखा, ये जीन आपसे पूछा जाएगा, PDA10A। ये एक जीन है जो इनके अंदर पाया जाता है, जिसने इनकी तिल्ली को बड़ा कर दिया। अगर ये जीन एडिटिंग करके आपकी बॉडी में भी डाल दिया जाए तो आप भी पानी में गोताखोरी कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। बजाऊ जनजाति के लोग लकड़ी के खंभों पर बने घरों में, है ना, लेपा लेपा नामक हाउस बोट में रहते हैं। ज्यादातर उनकी गतिविधि नाव पर होती है। मौसम परिवर्तनों के बाद वे द्वीप के बीच में आवागमन करते हैं। भोजन, आय और दैनिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए समुद्र पर रहते हैं। मछली पकड़ना उनका जीवन शैली का केंद्र है। उनकी सांस्कृतिक विरासत एक सशक्त प्रतिबंध है। सामुदायिक मछली पकड़ने की गतिविधियां पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित करने और सामाजिक बंधनों को मजबूत करने में मदद करती है। ये अपने सोशल अल्टरेशन को चेंज कभी नहीं करते। ये कभी कभी किनारे पर केवल अपनी पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए जाते हैं ताकि वो अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें।
जिन्हें वो स्वयं पूरा नहीं कर सकते। ये कभी कभार कोस्टल एरियाज में जाते हैं, क्या बेचने के लिए? वही बेचने के लिए जो इनके पास है। 20 से 30 मीटर गहराई तक ये जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक? इजी ना? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। मुकुल पापा है, कहाँ है? ले आओ, आंसर दो बेटा।